2022-2023 में पाकिस्तान में 58 लाख गधे थे। 2024 में या 2024 से पहले पीओके का कुछ पार्ट हमारे पास आ चुका होगा। इस बार ये जो जवाब है वो इस तरह से दिया जाएगा कि इंटरनेशनल जो बाउंड्री बनी हुई है अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिफैक्टो ये चेंज हो जाएगी। पाकिस्तान गधों को पालने और गधों की परवरिश करने और गधों को एक्सपोर्ट करने में, यानी डंकीज, ठीक है जी, ये गधे जो हम इंसानों को कह दिया करते हैं, पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है एक्सपोर्ट करने में, गधे एक्सपोर्ट करने में। भारत में एक चीज श्योर है, जब मोदी जी हैं और इन्होंने जो जो मैनिफेस्टो में बात करी थी वो इन्होंने पूरी करी है और यही चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए भी। इस बार बॉर्डर पार होगा ही होगा। भारत के वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग। बीजेपी की एक खासियत रही है रोहित भाई, जो बोला है वो किया है और बेशक पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए, हमने वो काम करके दिखाया है। भारत जब भी चाहे वो एलओसी को क्रॉस करके आज़ाद जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लेगा और वो ऐसा करेगा। इंडिया विल डू इट। करेंगे। टीटीपी की अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ एक बार फिर पाकिस्तान फेस कर रहा है। अफगानिस्तान ने तो साफ पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा सूंघता है ना कुछ इस पाउडर को, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। पिछले वाला भी यही था। अमेरिकन वहां पे $85 बिलियन का असला जो छोड़ गए हैं वो आप ही पे इस्तेमाल होगा। वो आप सोच के देखिए, एक भिखारी कंट्री 70-75 साल से सिर्फ भीख मांगने का काम किया है और आज इन्होंने चूरन देना शुरू कर दिया कि हम भीख देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। कि अगर पीटीआई की हुकूमत चलती रहती तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता, मुल्क कोलैप्स हो जाता। अगले साल के शुरू में हम ये तवक्को रख सकते हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करेगा। वही जो पुलवामा के बाद फिर बालाकोट का वाकया, उस किस्म का भी चीजें हो सकती हैं। वो $85 बिलियन का जो असला है इस वक्त वो ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है और जो नहीं बिक रहा वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब भारत पीओके लेकर ही रहेगा। आज़ादी के 75 सालों तक पाकिस्तान यही मानता रहा कि हम भारत से ज़्यादा ताकतवर है। 4 बार उन्होंने जंग करने की कोशिश की, लेकिन चारों बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। हमारे जांबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए। यहाँ तक कि एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंधक बना लिया। ये इतिहास में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो आज भारत का मुकाबला ही नहीं है, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और ये मान रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त हमला करके पीओके ले सकता है। भारत में एक चीज श्योर है, जब मोदी जी हैं और इन्होंने जो जो मैनिफेस्टो में बात करी थी वो इन्होंने पूरी करी है और यही चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए भी। इन्होंने बोला 370 खत्म करूंगा, हो गया। राम मंदिर बनाऊंगा, हो गया। बाकी की जो काम थे, ट्रिपल तलाक हो गया, फार्म लॉज लेकर आए, नहीं हो सके। और भी बड़े काम हैं जो अभी चल रहे हैं जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो माई लॉर्ड्स हैं वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि माई लॉर्ड्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस कंट्री में। तो अभी जो जो काम इन्होंने कहे थे कि हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हम किसानों को सपोर्ट करेंगे, गरीबी जो है हम इस कंट्री में खत्म करेंगे, दे आर वर्किंग ऑन इट। एक ही काम रह गया, वो है हम पीओके वापस लेकर रहेंगे। 2024 में या 2024 से पहले पीओके का कुछ पार्ट हमारे पास आ चुका होगा और मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूं। देखिए, आपको लगता है कि पीओके, क्योंकि पाकिस्तान एक पूंछ है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती, एंड हमने ये 70-75 साल में देख लिया। जैसे ही हमारे इलेक्शंस आने लगते हैं, इनको इनको ये अंदर से कीड़ा जागता है कि कोई ना कोई एडवेंचर किया जाए, क्योंकि इनके लिए टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, ये एक एडवेंचर इनके खेल हैं इनके। तो ये यहाँ पर इंडिया में ऐसी कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे और इस बार ये जो जवाब है वो इस तरह से दिया जाएगा कि इंटरनेशनल जो बाउंड्री बनी हुई है अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिफैक्टो ये चेंज हो जाएगी एंड इंडिया विल नॉट हिट पुल बैक। इस बार बॉर्डर पार होगा ही होगा और इसकी इंडिकेशन राजनाथ जी ने दी है। बीजेपी की एक खासियत रही है रोहित भाई, जो बोला है वो किया है और बेशक पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए, हमने वो काम करके दिखाया है। और अगर राजनाथ सिंह जी ने बोला है ये चीज, दैट मींस दिस इज मोदी जी लैंग्वेज। अपनी तरफ से बीजेपी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता और ये स्टेटमेंट नहीं है ना धमकी है, ये एक ही चीज है, तुमने अगर हमारी पूंछ को टच भी किया तो हम तुम्हारा जो कुछ तुम्हारे पास है वो ले जाएंगे।
एंड इसकी एक स्टेटमेंट की वैल्यू और क्यों बनती है। अभी आपको याद होगा जब यूएसए में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जॉइंट स्टेटमेंट था, उसके अंदर बात किया था जब मोदी जी वहां पे गए थे अमेरिका में, तब बात हुई थी कि पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर जो जगह है वहां से टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है। आज तक कभी भी अमेरिका ने ये नहीं बोला आपके कब्जे में जो जगह है, आज तक हमेशा यही था कि पीओके उनका पार्ट है, उन्होंने हमेशा इस चीज को बढ़ावा दिया। पहली बार उनके कब्जे में जगह में जो पीओके है वहां से टेररिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दैट मींस अब अमेरिका का भी स्टेटमेंट चेंज होना शुरू हो गया टुवर्ड्स पीओके। टीटीपी की अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ एक बार फिर पाकिस्तान फेस कर रहा है। अफगानिस्तान ने तो साफ पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। मैं इसको ब्लेम तो करूंगा पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले इदारों को करूंगा अल्टीमेटली, जिन्होंने आज तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है। इतनी बड़ी मेहनत की थी जब रद्दुल फसाद एक कैंपेन चलाई गई थी और पीस को अचीव किया गया था, उसके बाद इन्हीं लोगों को मेहमान बना के दोबारा लाने की कोशिश की गई। हालांकि समझा इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही, जो अमेरिकन वहां पे $85 बिलियन का असला छोड़ गए हैं वो आप ही पे इस्तेमाल होगा, वो कहाँ जाएगा। देखिए इस वक्त आपको पता नहीं है शायद कि यहाँ पे पिछले हफ्ते वेस्टर्न मीडिया में कई अखबारों में ये खबर आई थी कि वो $85 बिलियन का जो असला है इस वक्त वो ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, और जो नहीं बिक रहा वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और वो हो रहा है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा अटैक हुआ है और किया जा रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे। वहां पे जो एक असिस्टेंट एसएचओ है, वेरी हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन अदनान अफरीदी जो है उसको शहीद किया गया है, और ये दूसरा अटैक है। पहले अटैक के अंदर 3 पुलिस वाले बाड़ा मार्केट बाड़ा बाजार के पास जो थे वो थे, और एक ये अभी जो है 5 पुलिस वाले जो है इसमें वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। एक ना सिर्फ ये केपीके में, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के, और वो टीटी वालों को जो वो क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा। इनको रिटेलिएट करना चाहिए, इनको बिल्कुल रोकना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाहे हमारे लिए अच्छी हो ना हो, अपने उनके कंट्री के लिए बेहतरीन है, और वो साबित भी हुई है। यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा कि दूसरी अगर हम देखें तो हम उन्हें अच्छा नहीं समझते, मे बी के अच्छा समझना चाहिए। एक मुल्क एक वज़ीर आज़म आते हैं कि जो कि अपने मुल्क को अपनी तारीकी से निकालकर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनाते हैं। इससे हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने का मौका मिलता है? हमारे पॉलिटिशियन को पहली चीज़ तो ये सीखने को मिलती है कि इंटरनेशनलिज्म का दौर है। अब जंगों का जो है वो गोलियों बंदूकों का और जो है फौजों का दौर नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है। हेल्थ और एजुकेशन के ज़रिए जो है वो हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी को हरा सकते हैं, जीडीपी के इकोनॉमी के ज़रिए हम जो है वो हरा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पॉलिटिशियन को सीखने की है कि वो टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दें, बजाय कि वो दूसरे जो है ना वो गज़वों की तैयारी के लिए और दूसरे कामों के लिए। गज़वा की आपने बात की, तो क्या लगता है आपको कि एक होना चाहिए, जब अगर आप देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के अंदर हमने गज़वाएं की हैं, अभी जो रिसेंटली टाइम है यहाँ पर जंगों का टाइम है या फिर इकोनॉमी का वक्त चेंज होता जाता है? आप देखेंगे टाइम टू टाइम आप जब इस्लाम आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबियों को अल्लाह ताला ने उस हालात के मुताबिक उनकी कैपेबिलिटी दे के भेजा। अभी जो हालात हैं आपको लगता है जंगों के हालात हैं? अभी तो दौर ही ग्लोबलिज्म का, इंटरनेशनलिज्म का ना, इंटरनेट का दौर है, तो अभी तो ऐसी कोई नहीं है। अभी बिल्कुल वही बात है कि इकोनॉमिक्स का और उसकी जंग का ही दौर है।